अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर स्टेट चैप्टर 14.2 क्वेश्चन 6 का हम करेंगे बी पार्ट, जिसका हमारे पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डेटा शो द मार्क इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क इन स्टैटिक्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं, ये हमारे पास स्टैटिक्स के मार्क्स हैं। हमने क्या करना है, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमने कोरिलेशन आर फाइंड करना है। अगेन कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग द डेरिवेशन ऑफ वेरिएबल। हमने दोबारा से आर निकालना है, लेकिन अब हमने क्या करना है, आर जो निकालेंगे वो डेरिवेशन के ज़रिए निकालेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ वेरिएबल एक्स फ्राम 50 एंड वेरिएबल वाई फ्राम 60। डेरिवेशन का मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, डी एक्स इक्वल करेंगे एक्स माइनस 50 और डी वाई इक्वल करेंगे वाई माइनस 60। इसके बाद हम फाइंड करेंगे डू द रिजल्ट इन 1 एंड 2 एग्री। क्या पहला और दूसरा जो है वो एग्री है, वो सेम है, इनका जो आंसर है तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x दिया हुआ था, ये हमारे पास y दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ हमने x y फाइंड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने x का स्क्वायर कर लिया और यहाँ पर हमने y का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर r का ये इनका टोटल है। ठीक है, r का फार्मूला लगाएंगे और इसको हम हल कर लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला था n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एंड हमारे पास 10 है, समेशन एक्स वाई हमारे पास, ये हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4542220। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 427,680 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 472,600 माइनस इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो देखें इसको, अब हमने इनका सबका ठीक है हमने हल कर लिया, इसका स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेके ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करके ये वाली, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, इसको ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका हम ले लेंगे अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये अंडर रूट लिया हमने इसका तो हमारे पास 34233.8873 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर केवल किसके हैं, तो हमारे पास आर का क्या आंसर आ जाएगा 0.775। ये हमारे पास आर का आंसर है। अब हम अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन आर ही फाइंड करेंगे, लेकिन किसके, आर फाइंड करना है हमने, लेकिन अगेन कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग द डेरिवेशन ऑफ वेरिएबल एक्स फ्राम 50 एंड वेरिएबल वाई फ्राम 60। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको फाइंड। यहाँ पर हमने डेरिवेशन को डी एक्स रख लिया इक्वल एक्स माइनस 50, डी वाई इक्वल रख लिया हमने वाई माइनस 60। ठीक है, अब यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की हर वैल्यू में से हमने 50 को माइनस करना है, तो एक्स हमारे पास 78 है, 78 में से हम 50 निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 28। और यहाँ पर x जो है हमारे पास x हमारे पास जो 36 है, 36 हम माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास माइनस 14 आ जाएगा। x हमारे पास 96 है, माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। हम y का निकालेंगे अब, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y हमारे पास 84 है, 84 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। डेरिवेशन का मतलब होता है माइनस करना, उन्होंने ये तो नहीं लिखा हुआ था प्रॉपर कि माइनस करो। ठीक है, तो हमने माइनस करना है, डी एक्स इक्वल एक्स माइनस 50 और यहाँ पर डी वाई इक्वल वाई माइनस 60। तो ये 51 में से हम माइनस करेंगे 60 को तो हमारे पास माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, और 91 में से माइनस करेंगे 60 को तो हमारे पास 31 आ जाएगा। हमारे पास डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, हमें डी वाई का स्क्वायर चाहिए और फिर डी एक्स और डी वाई चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास डी वाई का स्क्वायर आ जाएगा और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास डी एक्स और डी वाई का जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इनका टोटल आ जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमने जो फार्मूला आर के लिए ऊपर इस्तेमाल किया था हम वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर था एन समेशन एक्स वाई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन समेशन डी एक्स और डी वाई, बस डी का इजाफा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर था समेशन एक्स समेशन वाई, यहाँ पर कर देंगे समेशन डी एक्स समेशन डी वाई, बस हम इस चीज़ का इजाफा करेंगे। ठीक है, नीचे भी सेम वही चीज़ आ जाएगी।
तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। एन हमारा जो था वो हमारा 10 था। समेशन डी एक्स और डी वाई, ये हमारे पास डी एक्स और डी वाई का कॉलम है, तो इसका जो है समेशन हमारे पास 3542 है। हम यहाँ पर लिखेंगे 3542। इसका जो है समेशन डी एक्स और डी वाई देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने इसका ये समेशन डी एक्स और डी वाई का वैल्यूज़ लिख लिया। यहाँ पर एन हमारा 10 था। समेशन डी एक्स स्केयर हमारा 7460 है। समेशन डी एक्स लिखा, उसके ऊपर स्केयर डाल देंगे, ठीक है। समेशन डी एक्स हमारे पास 148 था और ये हमारे पास एन हमारा फिर 10 था और समेशन डी वाई स्केयर हमारे पास 2584। समेशन डी वाई हमारे पास 60 था, इसके ऊपर स्केयर था, हमने इसके ऊपर स्केयर लगा दिया, ठीक है। अब आगे इसको हल कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 35420। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ, और इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका हम स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से और इसको इसमें से, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इनको माइनस करने से इनको माइनस करने से हमारे पास ये आ जाएगा, इसको और इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका हम ले लेंगे अंडर रूट कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.775। आर का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला आंसर हमारा और हमारा ये वाला आंसर 0.775 दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने हमसे क्या पूछा था कि ये देखें, डू द रिज़ल्ट इन 1 and 2 एग्री, तो हम कहेंगे येस, यहाँ पे लिखेंगे येस द रिज़ल्ट इन 1 and 2 एग्री। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।